नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामनल। जैसे कि हमने आपको बताया कि पहली हमारी क्लास जो थी यूपी पुलिस की जो पॉलिटी के जो MCQ थे वो फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई, यानी कि उसमें 25 क्वेश्चन जो हैं कवर कर लिए गए थे। ठीक है, तो आज उसी हम 25 क्वेश्चन जो हमारे छूटे हुए थे, यानी कि 26 से 50 तक जो क्वेश्चन है उनको पूरा कवर किया जाएगा आज। तो हमारे साथ शुरू से आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आने वाले जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस, स्टेट के जो SSC, रेलवे, जो भी आने वाले एग्ज़ाम हो, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप शुरू से आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। जो भारत में जो आपातकाल है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नहीं पता है कि भारत में आपातकाल कितने पर भारत में जो आपातकाल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल, ठीक है, आपातकाल होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आपातकाल होते हैं? नंबर 1, ठीक है, 1 मिनट। नंबर एक की बात करें तो एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय। नंबर 2 राज्य। नंबर 3 वित्तीय। ठीक है, ये जो होते हैं जो आपातकाल, ये 3 प्रकार के आपातकाल है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अनुच्छेद 356 किससे संबंधित होता है। यानी कि जो अनुच्छेद 356 है वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 356 है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अनुच्छेद 370 किस चीज से संबंधित था। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 370 था वो किस चीज से संबंधित था। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 जो था वो था जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। जो 370 था वो 370 जो है अब वो हट गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज किस संशोधन से आया है। यानी कि जो पंचायती राज है, ऐसा कौन सा संशोधन हुआ तो जो पंचायती राज आया है संविधान में। तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज जो है वो जो संशोधन था वो 73, यानी कि 73वां संशोधन। ठीक है, यानी कि जो पंचायती राज जो आया है हमारे संविधान में, तो वो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके थ्रू जो है ये पंचायती राज संशोधन में आया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि नगर पालिका किस संशोधन से है। जो नगर पालिका है वो किस संशोधन से, नगर पालिका जो है वो 74 वो संशोधन से है। ठीक, अब हम बात करें शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 जो है वो आर्टिकल 21 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पता है कि पहले जो था कि आर्टिकल 21 जब इमरजेंसी ऐसी कोई विपत्ति आती थी तो आर्टिकल 21 खत्म हो जाता था, यानी कि वो नील हो जाता था। लेकिन अब उसमें जो संशोधन हुआ कि ऐसी कोई विपत्ति आएगी जिसमें आर्टिकल 21 फिनिश नहीं होगा, तो उसी के साथ आर्टिकल 21 के साथ 20A, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल यानी 21A जो है वो अनुच्छेद में है। ठीक है, यानी कि 21 अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। यानी कि जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का चुनाव कौन करता है, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो बता, जो राज्यसभा है ये इनके जो सदस्यों का, जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव करता है वो करते हैं MP प्लस MLA। ठीक है,
ये दोनों लोग मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, MP प्लस MLA। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत की जो संविधान है उसमें टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं जो हमारे भारत का जो संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं, तो टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं। अब बात करते हैं कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं। ठीक है, यानी कि जो संघ सूची है उसमें टोटल कितने विषय हैं। जो संघ सूची है उसमें टोटल जो हैं वो 68 विषय हैं। कितने? 61। ठीक है, यानी कि 61 विषय हैं। संघ सूची में जो विषय हैं वो कितने हैं? 61 विषय हैं जो संघ सूची में आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, राज्य सूची में कितने विषय आते हैं। जो राज्य सूची है उसमें टोटल कितने विषय आते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं कि जो राज्य सूची है उसमें जो टोटल अनुसूचियां हैं, जो राज्य सूची है उसमें टोटल, जैसे कि अभी बात करते हैं जैसे संघ सूची है उसमें संघ सूची में टोटल जो थे वो 61 थे। अब हम बात करें जैसे राज्य सूची, तो राज्य सूची में था वो 51, यानी कि 51 51 सूची विषय हैं। ठीक है, 51 सूची की विषय हैं, यानी कि जो राज्य सूची में है वो टोटल 51 यानी 51 सूचियाँ जो आती हैं। अब बात करते हैं कि समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं। जो समवर्ती सूची है उसमें लगभग जो है 51 सूचियाँ हैं। ठीक है, 51 सूचियाँ हैं। अब हम बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है। भारत हमारे, आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ। ठीक है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है अशोक स्तंभ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट को, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। वो होता है 5 वर्ष। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का होता है वो होता है सभापति। ठीक है, यानी कि स्पीकर होता है। ठीक, क्या होता है? सभापति। सभापति होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो किस सदन का सदस्य होता है। तो प्रधानमंत्री चुना तो किसी एक दल से जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति हो जाती है तो वो जो होता है वो किसी भी सदन का नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो किसी भी सदन का नहीं होता है। ठीक है, किसी भी सदन का नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ, सांसद का प्रमुख कार्य क्या है। जो सांसद है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। सांसद का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कानून बनाना। ठीक है, सांसद का जो प्रमुख काम होता है वो होता है कानून बनाना। कानून सांसद का जो प्रमुख काम होता है वो होता है कानून बनाना, कानून को नियंत्रण में रखना। जब सांसद जब कानून बनाता है तो वो क्या होता है, वो कानून बनता है जब पास हो जाता है दोनों जगह से, लोकसभा राज्यसभा से जब कोई बिल होता है जब पास होता है तो वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, तो सांसद का जो प्रमुख काम होता है वो होता है कानून बनाना। अब न्यायपालिका का कार्य पूछा, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। ठीक है, न्यायपालिका को जो कार्य होता है वो होता है न्याय देना। ठीक है, न्याय देना। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका को जो काम होता है वो होता है सिर्फ न्याय देना। कि अब कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है। जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति।
कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब यहाँ बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है। जो वास्तविक कार्यपालिका वो कौन होती है? तो वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो होते हैं उसके जो एक अध्यक्ष होते हैं या तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वास्तविक जो कार्यपालिका है वो है प्रधानमंत्री। अब बढ़ते हैं भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल जो हैं वो लगभग 25, एक मिनट, लगभग 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में लगभग 25 उच्च न्यायालय हैं, ये आंकड़ा है। अब हम बात करें नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया था, यानी कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कौन से संशोधन से जोड़ा गया था। तो इसका जो है मौलिक कर्तव्य है वो हो गया 42, यानी कि 42वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत ये क्या है? जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि जो 42वां संशोधन हुआ था उसके तहत मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था? जोड़ा गया था कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि आप याद रखना कि जो 42वां संशोधन हुआ था उसके तहत मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं कि संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है। जो संविधान है उसका सबसे छोटा भाग कौन है? जो संविधान का सबसे छोटा भाग है, आप लोग याद रखना, वो है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, ये संविधान का सबसे छोटा भाग है, वो है प्रस्तावना। अब बात करते हैं कि संविधान का रक्षक कौन होता है। ठीक है, यानी कि संविधान की रक्षा कौन करता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ ना हो। संविधान का जो रक्षक होता है वो होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संविधान का जो रक्षक होता है वो कौन होता है? वो होता है सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है। जो भारतीय लोकतंत्र है उसका आधार क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र की आधार की अगर हम बात करें तो वो है जनता की एक संप्रभुता। ठीक है, वो जो आधार है वो है जनता की संप्रभुता। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र का जो आधार है वो है जनता की संप्रभुता। तो ये टोटल आज जो था हमारी नेक्स्ट जो क्लास थी यानी कि यूपी पुलिस जो पॉलिटी की, वो टोटल आज 50 क्वेश्चन जो थे वो फाइनली कंप्लीट हो गए। तो आज की जो क्लास थी वो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। इसमें 1 बाय 1 चीज़ें आपको बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है, जैसे कि अनुच्छेद 370 था, ये किस चीज़ से संबंधित था। तो ये 1 बाय 1 लेना है जो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो ये क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।